स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे 12वीं बोर्ड वालों झारखंड बोर्ड एकेडमी परीक्षा 2024 जो आपके 12 फरवरी को होने वाले हैं, ठीक है। और आज सारा प्रश्न यहीं से भिड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज 2 बजे जो आप लोगों का भूगोल का एग्ज़ाम है, सारा प्रश्न यहीं से भिड़ने वाले हैं। सेंटर पहुँचने से पहले ही देख लेना, वरना हाथ मलना पड़ेगा। अंतिम मौका यानी लास्ट चांस है। तो चलिए फटाफट से प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा जारी किए हुए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 ज्योग्राफी का प्रश्न है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए प्रश्न सही से। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट है, निश्चयवादी की संकल्पना किसने दी है? तो निश्चयवाद की संकल्पना दी है फ्रेडरिक रैटजेल, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर दूसरा, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो अमेजन नदी बेसिन में विरल जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं, निम्न में से कौन संचार सेवाएं के अंतर्गत आता है? तो संचार सेवाएं के अंतर्गत इंटरनेट आता है, ठीक है। इसका अनुसार ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस में स्थित है, ठीक है, रूस में। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 5वां है, गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र में? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगला सवाल है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर जो है ना, हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है, हुगली नदी, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कागज उद्योग, ठीक है, कागज उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? हमने सुबह ही पढ़ाया था, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा इसका, सॉरी हाँ ग। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा ताप, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया महादेश है, ठीक है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो ये है राष्ट्रीय महामार्ग 7, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में सबसे पुराना लोहा तथा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो लोहा तथा इस्पात उद्योग जो है ना, ये है TIS, ठीक है ना, सॉरी, ये है MIS, सबसे पुराना लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो सॉरी, इरोस्ट्राटस को भूगोल का पिता कहते हैं। अगला सवाल है, ज्योग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, लेखक कौन है? ठीक है, ज्योग्राफी शब्द जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? तो इसका आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है, कमेंट में इसका उत्तर देना है। देखते हैं आप लोग तैयारी किए हैं या भी नहीं किए हैं। अगला सवाल है, आधुनिक भूगोल क्या है? आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 है, क्या है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता रैटजेल को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रैटजेल के शिष्य थे? ठीक है, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रैटजेल के शिष्य थे, तो मिस एलन सैम्पल, ठीक है, मिस एलन सैम्पल। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? निम्नलिखित जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश चीन है, लेकिन इनमें से अगर पूछे, निम्नलिखित में से पूछे तो भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिए कंसेप्ट, अगर चीन ऑप्शन में दिया रहता तो चीन हो जाता, लेकिन चीन इसमें नहीं है। इन तमाम में से सबसे ये होगा भारत, ठीक है। अगला सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है, और पहला सबसे बड़ा देश चीन है। पहला में चीन और दूसरा में भारत, याद रखिएगा। अगला सवाल, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है, नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। 100% शहरी जनसंख्या यानी 100% शहर वाला जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये होगा आपका सिंगापुर, ठीक है।
अगला सवाल दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 25 प्रश्न बताए और आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 25 प्रश्न ही आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो गए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए और ये प्रश्न को जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए।